देखिए बच्चों, आज का ये सेशन हमारा सामान्य हिंदी है क्लास 12 के लिए। और इसमें हम देखेंगे, ट्रिक के साथ बताएंगे आप लोगों को, जो आप लोग कभी जीवन में पढ़े नहीं होंगे। इस तरीक़ा से आसान शब्दों में आपको याद करा दूंगा हर एक चैप्टर, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले गद्यांश पे हम ध्यान देंगे, क्योंकि ये 10 नंबर का आता है। देखिए यहाँ पे जब देखेंगे आप तो 10 नंबर का आता है। जूम करके मैं दिखा रहा हूँ, देखिए। और इसको याद करने का बहुत शानदार तरीका आपको मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे देखिए, राष्ट्र का स्वरूप पहला चैप्टर है गद्यांश का। तो इसमें राष्ट्र का स्वरूप, इसमें आप लोग ऐसा ट्रिक बनाइए कि इसके नाम से ही पैराग्राफ में पता चल जाए कि ये पैराग्राफ का उत्तर संदर्भ क्या लिखाएगा, इसके लेखक कौन है और ये किस पाठ से लिया गया है। यही सबसे मेन होता है, क्योंकि एग्जामिनर यही देखता है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि राष्ट्र का स्वरूप फर्स्ट पैराग्राफ में बीचों बीच में देखिए, यहाँ पर राष्ट्रीय लिखा है, हर जगह राष्ट्रीय है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि पैराग्राफ पढ़ के ही कि किस पार्ट से लिया गया है पैराग्राफ, ठीक है। तो आपको बहुत आसानी होगा इस तरह याद करने में कि राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है। राष्ट्र शब्द से आपको पहचान में आ जाएगा, तो आप आसानी से पकड़ सकते हैं कि राष्ट्र का स्वरूप पाठ से लिया गया है तथा इसके लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। बस पाठ का नाम और लेखक का नाम याद कर लीजिए, काम आपका पूरा बन जाएगा। क्योंकि हर एक पैराग्राफ में कहीं ना कहीं आपको राष्ट्र शब्द दिख जाएगा। देखिए आगे मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए तीसरा पैराग्राफ में आप देखेंगे तो यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ राष्ट्र है, ठीक है। और चौथा में देखेंगे आप, पैराग्राफ में चौथा देखिए, यहाँ पर देखिए राष्ट्र है। इसी तरह हर एक पैराग्राफ में आपको मिल जाएगा गद्यांश में, ठीक है। जैसे अगला चैप्टर है अशोक के फूल, ठीक है। अशोक के फूल में क्या ट्रिक बनाएंगे, इसी से मिलता जुलता शब्द पकड़िए, तभी आपको पाठ का नाम याद होगा और लेखक का नाम को आपको याद करना पड़ेगा। जैसे अशोक के फूल है, अशोक के फूल में या तो अशोक का शब्द नज़र आएगा आपको कहीं, या तो फूल माने पुष्प, या तो पुष्प दे सकता है कहीं कहीं ना कहीं वर्ड में, या आपको दे सकता है अशोक, ठीक है। तो इसमें आप जब पढ़ेंगे और ट्रिक बनाएंगे तो बन जाएगा, अपने आप से ट्रिक बनाया जाता है, जैसे कि मैं बनाया हूँ याद करने के लिए आसान भाषा में। और आप भी याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए दो नंबर पैराग्राफ में देखेंगे तो यहाँ पे अशोक लिखा है, डायरेक्ट अशोक लिखा है। तो आप इस जब पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो डायरेक्ट समझ जाएंगे अशोक के फूल से लिया गया है और इसके लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं, ठीक है। इस तरह आप लिख सकते हैं। उसके बाद आगे पैराग्राफ में देखेंगे, सब में देखिए कहीं ना कहीं आपको लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर पे यहाँ पर भी अशोक है, पहला ही पैराग्राफ में पहले लाइन में ही। और इसमें देखिए कहीं ना कहीं आपको पुष्प या अशोक मिल जाएगा, ठीक है। आप इसी तरह ट्रिक बना लीजिए, ठीक है, आपको आसानी होगा याद करने में। और आप एक बार पढ़ेंगे ध्यान से, उसके बाद आपको पता चलेगा किस पार्ट से लिया गया, ठीक है। तो इसी तरह आप अपना ट्रिक बना लीजिएगा हर एक चैप्टर में, ठीक है। क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए अपने अनुसार ट्रिक बनाइए, ठीक है। उसी तरह पद्यांश का भी बना लीजिएगा ट्रिक कोई, ठीक है। पाठ से मिलता जुलता लेखक और उनका पाठ का नाम याद रख लीजिएगा, आपका 10 नंबर तैयार हो जाएगा। आगे इसी तरह चलेंगे तो गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, ये 3 लेखक का नाम अगर याद कर लेंगे तो गारंटी है 100% कि इन तीनों में से एक आपका लड़ जाएगा, ठीक है। देखिए पहला है वासुदेव शरण अग्रवाल जी का जीवन परिचय याद कर लीजिएगा, ठीक है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का याद कर लीजिएगा, ठीक है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का याद कर लीजिएगा 3। इसमें लेखक का 3 याद कर लीजिएगा और कवि में 3 याद कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए 5-5 नंबर का होता है, ठीक है। ये भी 10 नंबर का होता है, लेखक 5 नंबर का होता है और कवि 5 नंबर का होता है। यानी कुल मिला जुला के 10 नंबर होता है। आपका 10 नंबर पक्का है, फिक्स से मिल जाएगा, गारंटी है इसका। और कई सेटों में देख भी सकते हैं, हर साल पूछने वाला क्वेश्चन है। और मात्र मेरा ये वीडियो देखेंगे ही तो आपको अगर बढ़िया से पढ़ लिए, ठीक है, तो भी आपका
90 तो कोई रोक नहीं सकता, 90 पार हो जाएगा। ठीक है, बस अपने ट्रिक से याद करना है इसको। और इसमें देखिए मैथिली शरण गुप्त कवि में, और जयशंकर प्रसाद, ठीक है, और महादेवी वर्मा और रामधारी सिंह दिनकर, ये चारों याद कर लीजिएगा। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे, आपका 10 नंबर इस तरह क्लियर हो जाएगा। आगे है कथा भारती पर आधारित प्रश्न। तो इसमें बच्चों आपका देता है कि निम्नलिखित एक कहानी के आधार पर लेखक का उद्देश्य स्पष्ट करना। या तो उद्देश्य स्पष्ट कीजिए, या तो आप उसका कहानी का सारांश लिखिए। देखिए यहाँ पे दिया अथवा करके, यहाँ पे देखिए अथवा करके दिया है कि निम्नलिखित किसी एक कहानी का सारांश लिखना है अपने शब्दों में, अपनी भाषा में। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप ध्रुव यात्रा, ठीक है, और पंचलाइट, जो कि वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पंचलाइट है, हमेशा आता है। ठीक है, और बहुत शानदार प्रेम कहानी है, बच्चों को बहुत पसंद आता है कि गोधन नाम का युवक रहता है और मुनरी से प्यार करता है। गुलरी की कहानी है इसमें, गुलरी मुनरी और गोधन की पंचलाइट के लिए रेणु जी की कहानी ये है, और बहुत शानदार कहानी है। आप एक बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और ये 100% ये हर साल पूछता है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से देखिएगा। और यहाँ पे देखिए स्वपठित खंड काव्य पर आधारित प्रश्न, इसमें आप देखेंगे आपको मिलेगा 5 नंबर। ठीक है, लेकिन ये जिलावर होता है, यानी जिला वाइज होता है। अगर आप गोरखपुर जिला के हैं और आप याद कर लिए मुक्ति यज्ञ, तो आपका नंबर कट जाएगा लिख देंगे तो, क्योंकि देखिए मुरादाबाद संभल वगैरह इस जिले का है। आप जिस जिला में हैं उसी जिले का आप लिखें, दूसरे जिला को न लिखें। कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता है कि मैं किस जिला के हूँ, जो फॉर्म डाले होते हैं। और देखिए सत्य की जीत है, ये साफ साफ लिख दिया है किस किस ज़िले का है। देखिए बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, लखनऊ, झांसी, इटावा, बदायूं, बलिया, प्रतापगढ़ आदि ये ज़िला है। इसमें आपका सत्य की जीत है, लेकिन मैं गोरखपुर से हूँ इसलिए मैं गोरखपुर का बताता हूँ आप लोगों को। बाकी सब लोग आप लोग भी देख सकते हैं इसी तरह। यहाँ गोरखपुर का देखिए त्यागपति है। ठीक है, त्यागपति, त्यागपति मैं 2 क्वेश्चन आपको बताऊंगा जिसमें आप 100% ये दोनों में से एक ना एक लड़ जाएगा, गारंटी के साथ है। क्योंकि देखिए इसमें उपसर्ग लिखने के आता है, तो मैं तो कहूँगा इसमें सर्ग वर्ग ना लिखिए। प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, पंचम सर्ग तक है। देखिए अगर 5 को याद करेंगे, 5 पंचम सर्ग तक याद करेंगे तभी काम आपका होगा। लेकिन मैं कहूँगा पंचम सर्ग तक कौन याद करता है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, इतना याद करने से बढ़िया है आप उनके बारे में लिख दें। ठीक है, किनके, त्यागपति खंड काव्य के नायक जो हैं हर्षवर्धन, इनका चरित्र चित्रण कर दीजिए। बहुत इजी होता है, बस हेडिंग आपको याद करना है, आदर्श पुत्र एवं भाई, उसके बाद आप बना के लिख देंगे तो भी एग्जामिनर फुल नंबर दे देते हैं। क्योंकि देखिए अब इसको लिखना भी आसान है, आदर्श पुत्र एवं भाई लिखकर अपने भाषा में इसको लिख सकते हैं। और दूसरा हेडिंग है देश प्रेमी। अब देश प्रेमी आप भी हैं, ठीक है, तो अपना ही कैसे देश प्रेमी है, किस तरह प्रेम देश से करते, इसके बारे में लिख सकते हैं। अजय योद्धा, मतलब कभी जो पराजय नहीं होता है, जो हमेशा विजयी होता है, उसके बारे में लिख सकते हैं। और श्रेष्ठ शासक, देखिए ये सब हेडिंग आप याद करके लिख देंगे तो पूरा 5 में से 5 नंबर आपका मिल जाएगा, कटेगा एक भी नहीं। ठीक है, और इस हर्षवर्धन का नहीं आता है तो राजश्री का आता है। ठीक है, इन दोनों में से एक का आता है, तो हम तो ये कहेंगे कि आप दोनों याद कर लें। तो दोनों याद करेंगे और सर्ग न याद करिए। ठीक है, सर्ग एक भी मत याद कीजिए। आप त्यागपति के हर्षवर्धन जी का और राजश्री जी का चरित्र चित्रण याद कर लीजिए, आपको 100% लड़ जाएगा, गारंटी के साथ है। ठीक है, चाहे आप कहीं से भी एग्ज़ाम देते हो उत्तर प्रदेश में। ठीक है, लेकिन ये गोरखपुर जिला के ही लिए है। इसी तरह अन्य जिलों के भी चरित्र चित्रण याद कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसी पर आधारित देता है। और आगे चलेंगे तो संस्कृत है। संस्कृत में जिस तरह मैं उसमें बताया हूँ गद्यांश और पद्यांश में, तो इसमें भी गद्यांश होता है। गद्यांश का मतलब कहानी होता है, श्लोक का मतलब कविता होता है अपने भाषा में। तो आप इसमें भी संस्कृत में उसी तरह ट्रिक बना के याद कर सकते हैं पैराग्राफों को। कि मान लीजिए कोई
ऐसा लेना है भोज्य, भोज्यस्यवदार्यम। तो इसमें कोई ट्रिक अपना बना लीजिएगा, कोई मिलता जुलता शब्द हो तो इसके कौन से भाग से लिया गया है, ये सब याद करना होता है। ठीक है, और रेखांकित अंशों का व्याख्या उसमें था तो अपने भाषा में लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी आगे चलेंगे। इसमें इस श्लोक का भी देता है, कर लीजिएगा इसी तरह। आगे देखेंगे मुहावरा। मुहावरा आप लोग तो बना ही लेंगे, ठीक है। और आगे इसमें आपको बहुत इम्पोर्टेंट बताने जा रहा हूँ, जो कि गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ, 100% ये आता है। ठीक है, सबसे पहले ये शब्दों में सूक्ष्म अंतर। ठीक है, तो इसमें बहुविकल्पी है, आप कर लेंगे। ठीक है, आगे आगे है आपका एक शब्द से अनेक शब्द बनाना, चाहे अनेक शब्द से एक शब्द बनाना। ठीक है, ये दोनों आता है, दो दो नंबर का आता है। देखिए, शब्दों से किसी एक शब्द को दो अर्थ बताना है। जैसे एक शब्द है उसका दो अर्थ बताना है। जैसे इसमें देखिए अंबर, अंबर है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे अंबर। ठीक है, ये बहुत बार पूछा है, 2022 तक लगातार पूछा है। अंबर, अंबर पूछा है ना, देखिए अंबर। तो इस अंबर को याद कर लीजिए। अंबर का होता है अर्थ, क्या होता है, आकाश और वस्त्र। ठीक है, ये दोनों याद कर लीजिए। इसी तरह जो एग्जामिनर में लगातार पूछा गया है उसे याद कर लीजिए, गारंटी के साथ ये लड़ जाते हैं। ठीक है, बहुत आसान देते हैं। और इसके बाद इसमें अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जैसे उसमें इसका विपरीत है। इसमें देखिए अनेक शब्द होंगे, उनको एक शब्द में उत्तर देना है। जैसे अगर मैं कहूँ कि जिसे कोई जीत ही ना सके, अब बताइए, जिसे कोई जीत ना सके उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अजय। अजय का मतलब हुआ जिसे कभी पराजय नहीं हुआ है, जो पराजय कभी नहीं हुआ है। ठीक है, जिससे कोई जीता नहीं है तो उसे कहते हैं, देखिए, जिसे कोई जीत ही ना सके उसको क्या कहते हैं, अजय। ठीक है, इसी तरह एक शब्द में आप दे सकते हैं, याद कर सकते हैं आसानी से, जो बोर्ड में आए हैं लगातार। उसके बाद आपका है इसमें ख़त्म हो जाता है रस। देखिए इसमें 6 नंबर आपको गारंटी के साथ मिल जाएंगे। अगर जो मैं बता दूँ आप अगर रट लिए तो 100% गारंटी है कि ये फंस जाएंगे आपकी एग्ज़ाम में और बच्चा पास भी हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए वीर रस है, ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और यहाँ पे है करूड़ रस, करूड़ रस इम्पोर्टेंट है। और यहाँ हास्य रस है। देखिए इंटर के बच्चे हैं आप लोग और इतना तो याद कर ही सकते हैं, 3-3। ठीक है, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी फल मिलेगा बढ़िया से। वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। और आप करिए, क्योंकि समय नहीं है, चूँकि समय कम है। जैसा कि आप जानते हैं, देखिए अलंकार में आप याद कर लीजिए। देखिए कि कौन सा याद कर लीजिए, 100% लड़ जाएगा। देखिए यहाँ पे श्लेष अलंकार है, उपमा अलंकार है, ठीक है, रूपक अलंकार है और उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, रूपक अलंकार यहाँ पे है आपका। ठीक है, इसे इन चारों को याद कर लीजिए, गारंटी है लड़ जाएगा आपका। देखिए 8 है, 8 में से 4 मैं बता दिया आपको, रट सकते हैं, छोटा छोटा है। देखिए छंद, छंद में आपको 2 ही बताऊंगा, दोनों में गारंटी है फंस जाएगा आपका, ये लिख के लीजिए। देखिए पहला है चौपाई छंद और दूसरा है कुंडलिया। ठीक है, इन दोनों को रट जाइएगा, गारंटी एक लड़ जाएगा आपका। ठीक है, इस तरह आपका 6 नंबर तैयार हो जाता है। और यहाँ पे देखेंगे पत्र लेखन। अब पत्र लेखन में बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए यहाँ पर पहला जो है कि अगर आपको स्थानीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में लिपिक के रिक्त पद पर नियुक्त होना है विद्यालय के लिए, तो प्रधानाचार्य और प्रबंधक को महोदय को एक पत्र लिखना होता है, वो आता है पेपर में आपका। दूसरा आता है कि अगर आप ऋण प्राप्त करना चाहते हैं, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर किसी भी बैंक से आप ऋण लेना चाहते हैं उसमें ये पूछता है एप्लीकेशन लिखने के लिए। क्योंकि ये 6 नंबर का होता है तो आपका आसान है, लिख सकते हैं। एक बार पढ़ लेंगे बढ़िया से कि कैसे कैसे लिखा जाता है, विषय कैसे लिखा जाता है और नाम सेवा में कैसे लिखा जाता है, ये महोदय करके लिखा जाता है, क्या नाम है, क्या पद हैं, ये सब लिख के कितना अमाउंट है इधर देखेंगे, ये समझ के लिख के आप रट जाएंगे तो आराम से आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, 6 नंबर आपको मिल जाएगा। बस 2 ही मैं बताऊंगा, दोनों लड़ जाएगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक लड़ेगा।
ठीक है। उसके बाद निबंध पे आएंगे, लास्ट में निबंध है जो 9 नंबर का है, सबसे ज़्यादा नंबर का होता है ये। और ये भी देखिए आपको इतना इम्पोर्टेंट बताऊंगा जो कि डायरेक्ट आपके एग्ज़ाम बोर्ड के में फंस जाएगा, और गारंटी इसके लिए भी मैं देता हूँ कि कोई ना कोई एक आप में फंसेगा। ठीक है। पहला है आपका पर्यावरण प्रदूषण, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण प्रदूषण पे देता है हर साल। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी न किसी सेट में हमेशा देता रहता है। और आगे पढ़ेंगे आप यहाँ पर भारत में आतंकवाद। ठीक है, इसमें भी देता है। देखिए इसमें मेन क्या होता है, पहला प्रस्तावना। ठीक है, ये प्रस्तावना हेडिंग सही होना चाहिए। अंतिम जब लिखना आप तो उपसंहार, देखिए उपसंहार, उपसंहार जरूर लिखना। ठीक है, और बाकी ये हेडिंग बना बना के अपने लिख सकते हैं। ठीक है, पूरा फुल नंबर आपको मिलेगा। 2 से 2.5 पेज लिखिएगा इंटर में, आपको पूरा फुल नंबर मिल जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। आपके लिए इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ कि हाँ, वन संपदा और उसकी उपयोगिता यानी वृक्षारोपण, क्योंकि इस समय भारत सरकार वृक्षारोपण पर ज़्यादा ध्यान दे रही है, तो इस पर दे देगी। तो आप इसमें भी देखिए प्रस्तावना है, अंतिम में उपसंहार है, लिख के हेडिंग ये सब बना बना के लिखेंगे आपको, तो एग्जामिनर पूरा फुल नंबर देंगे। ठीक है, और आखिरी में देखेंगे यहाँ पे जनसंख्या वृद्धि, क्योंकि लगातार दिन पे दिन जनसंख्या वृद्धि होती जा रही है और इसके लिए सरकार कुछ न कुछ योजनाएं निकाल रही है कम करने के लिए, तो इस पे ये देता है। तो इसमें भी देखिए प्रस्तावना है, अंतिम में उपसंहार है, जनसंख्या वृद्धि पर बहुत सारा लिख सकते हैं हेडिंग, क्यों जनसंख्या वृद्धि हो रही है, इसके रोकथाम के लिए सब लिख सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें वर्तमान समाज में नारी की स्थिति क्या है, नारी शक्ति, नारी शक्ति जिंदाबाद। देखिए यहाँ पर नारी शक्ति वाला, देखिए नारी के बारे में बहुत ज़्यादा दिया है, क्योंकि देखिए नारी ही शक्ति सब कुछ है और देश की जननी है, इसलिए उसमें आप उसके बारे में पढ़ लीजिएगा और ये पेपर में दे सकता है। बाकी सब आपका द एंड होता है, और जितना मैं बताया हूँ ट्रिक के माध्यम से उतना तैयार कर लेंगे तो आपका पूरा फुल में से फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि जो कम नंबर पाए। ठीक है, 80-90 पूरा पार हो जाते हैं, क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूँ और हमेशा बताता हूँ, और कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो कि 80 डाउन होता है। कोई 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 95, कोई 97 ऐसे तक पा जाते हैं बच्चे। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और साथ साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, ताकि आगे वाला एग्ज़ाम बोर्ड के लिए आपका जो पेपर अदर विषय का बचा है उसके लिए भी आपको जानकारी प्राप्त हो जाए। ठीक है।